बादशाह दरवेश। सो अज असीं प्रेजेंटेशन करन लगे हां बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। सो बादशाहां दे बादशाह, दरवेशां दे दरवेश, धन धन श्री गुरु। तुसीं नाल नाल बोलना है ताकि मैनूं पता लगे कि मैं कल्ली नहीं बोल रही, यू आर एंगेजिंग, तुसीं सुन भी रहे हो। बादशाह दरवेश हाँ जी। सो कई बार बच्चे पहला बेसिक्स गल्लां, कई बार असीं जदों बाबा जी का प्रकाश पुरब आंदा है ना तो असीं कहने आ हैप्पी बर्थडे, असीं बाबा जी का कह देंगे कि अज गुरु जी का बर्थडे है, ठीक है। सो फर्स्ट बेसिक थिंग वी आर नॉट टू यूज द वर्ड बर्थ, क्योंकि जो असीं बर्थ की गल करांगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड बर्थ, डेथ भी नाल आती है। एंड गुरु जी कैन नेवर डाई, ठीक है ना। डू यू बिलीव इन दैट? मानते ना असीं कहना अकाल मूरत, काल तो रहत। सो धन धन गुरु रामदास जी ने गुरबाणी दे विच लिखिया है, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। सो गुरु जी जड़े ने, ਜਿਹੜੇ सतगुरु जी साडे हैगे ने, वो हमेशा ਜਿਹੜੇ आ फॉरएवर एंड एवर, ठीक है। सो उत्थे कोई बर्थ एंड डेथ की गल नहीं है। सो व्हाट वर्ड्स वी कैन यूज फॉर प्रकाश पुरब? किहड़े वर्ड्स यूज कर सकते हैं? वी कैन से जो अराइवल ऑफ गुरु जी इन दिस वर्ल्ड, द वर्ड्स दैट वी यूज आर प्रकाश पुरब, जां असीं अवतार पुरब भी कह सकते हैं, असीं आगमन पुरब भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रगट होए। So there are many words that you can use rather than using the word birth, ठीक है। Is that clear? हाथ खड़ा करो जो if that's clear, ठीक है। Very good. Okay, another basic thing, जो ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So who was his father? ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ father ਕੌਣ ਸੀ? So ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। सो आज बच्चे ਅਸੀਂ कोशिश करनी है, सानू ऑलरेडी बहुत चीज़ां सानू पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के फादर कौन सी, हु वाज गुरु गोबिंद सिंह जी मदर, उनका प्रकाश किथे होया। बट आज ਅਸੀਂ कोशिश करनी है कि वट एवर वी ऑलरेडी नो टू लर्न मोर आउट ऑफ दैट, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ कुछ होर ज़्यादा लर्न करना है, ठीक है। नवा नहीं, बट जो सानू ऑलरेडी आउंदा है टू लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ दैट। हुण तुहाडे दिमाग 'ਚ कई क्वेश्चन आंदा, डू यू एवर गेट दिस क्वेश्चन कि जिन्हें भी गुरु साहब है स्टार्टिंग फ्रॉम गुरु नानक देव जी सारे ते पंजाब दे विच प्रकाश होया सी, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी पटना साहिब किवें पहुंच गए? डू यू एवर गेट दिस क्वेश्चन इन योर हेड? हुण गुरु नानक देव जी पाकिस्तान वाली साइड ते रायपुर तलवंडी, फिर खडूर साहब, बासर की चूना मंडी हो, सो समवेयर अराउंड पंजाब जां पाकिस्तान दा जिहड़ा नियर बाय एरिया सी, सारे गुरुआं दा जिहड़ा मोस्टली जिहड़ा प्रकाश है देखा जाए बिफोर गुरु गोबिंद सिंह जी उत्थे। सो डू यू एवर गेट इन योर माइंड कि धन गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश जिहड़ा सी वो पटना साहिब किवें हो गया, उत्थे किवें पहुंचे हो? किसी को पता? ओके, सो अज असीं प्रकाश पुरब दे नाल ही गल्लां करनियां ने, ठीक है। सो इन्ना सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि धन गुरु नानक देव जी ने उदासियां कीतियां सी। डू यू नो दैट? हाथ खड़ा कर जाना जे पता क्यों कीतियां सी उदासियां? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ उदासियां? की सी? सो प्रचार करने लई, ठीक है ना, प्रचार करने लई लोकां नूं सीधे रस्ते पाउण लई, ठीक है ना। सो जस्ट इन अ ब्रीफ मैं दस रही हां। सो इसी तरह बच्चे जिहड़े बाकी गुरु साहिबान भी होए आ, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, जिन्ने भी गुरु साहिबान होए आ, वो भी बहुत दूर दूर दे यूज्ड टू गो वेरी फार प्लेसेस टू डू द धर्म प्रचार। लोकां नूं जिहड़े भरम हैगी सी उन्हां चों दूर करन लई एंड उन्हां नूं सीधे रस्ते पाउंदे ने, ठीक है ना। असीं पढ़दे ना शब्द कल तारण गुरु नानक आया। सो देयर वाज अ पर्पस व्हाई गुरु जी का प्रकाश क्यों होया, देयर वाज अ पर्पस, ठीक है। सो इसी तरह जड़े गुरु गोबिंद सिंह जी के पिताजी सी, कौन सी उन्होंने पिताजी? गुरु तेग बहादुर जी। ते वो साडे कितने गुरु ने? नौवें गुरु। सो इसी तरह जड़े धन गुरु तेग बहादुर साहब जी सी, वो भी प्रचार करने के लिए बहुत दूर दूर गए। दे वेंट टू फार प्लेसेस। ते उन्होंने एक बार संगत ने कहा कि जड़ी इंडिया का जिहड़ा ईस्टर्न पार्ट है, जिहड़ियां उधरलियां स्टेट्स है, कि इधर प्रचार जिहड़ा है इधर बहुत लोड़ है, बहुत सिख संगतां इत्थे रहिंदियां है,
वी रिक्वेस्ट यू कि तुसी इधर भी आओ, कि तुसी इधर आके भी प्रचार करो। सो जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी उधर प्रचार कर रहे थे इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है, he reached one of the state, one of the city he reached, the name of that city was Allahabad। की नाम सी सिटी का? जी इलाहाबाद सिटी है ना बच्चे, इलाहाबाद में एक हिंदू सिटी किया जाता है, जिस तरह से कहते हैं ना अमृतसर गुरुओं की नगरी है। सो इसी तरह भारत के विच ਜਿਹੜੀ इलाहाबाद सिटी है ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰਯਾਗ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਪ੍ਰਯਾਗ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸ ਅਨਦਰ ਨੇਮ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਯਾਗ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੂ نو ਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਨੀਵਨ ਨੋਸ? त्रिवेणी का मीनिंग क्या होता है? थ्री मीन्स थ्री, थ्री मीन्स थ्री, बेनी मीन्स जिਵੇਂ ਅਸੀਂ बेनी नदी कहते ना, बेनी मीन रिवर। सो दिस इज अ प्लेस जिथे के थ्री रिवर्स आके मिलदियां ने, इस करके इस टाउन नो इट्स आल्सो कॉल्ड त्रिवेणी। सो इथे केड़ी-केड़ी रिवर्स मिलदियां? इथे गंगा, जमुना, सरस्वती, वो इस टाउन च जाके मिलदियां ने, इस करके इस टाउन नो त्रिवेणी भी कहा जाता है। सो जो गुरु तेग बहादुर साहब जी इस टाउन में पहुंचे, वो किहदे नाल गए? ही वेंट देयर विद हिज मम, विद हिज मदर। कौन सी उन्होंने? सॉरी, उन्होंने महल, उन्होंने वाइफ। गुरु तेग बहादुर जी के वाइफ का की नाम सी? किसी को पता? हाँ जी, माता गुजरी जी। ते उन्होंने मदर का की नाम सी गुरु तेग बहादुर जी के? वेरी गुड, माता नानकी जी। से उन्होंने पिता जी का की नाम सी गुरु तेग बहादुर जी ने? और कोई? गुरु हरगोबिंद साहब जी। वेरी गुड। सो त्रिवेणी में जो गुरु तेग बहादुर साहब जी प्रचार करन गए, उन्होंने नाल उन्होंने वाइफ सी माता गुजरी जी, उन्होंने मदर सी माता नानकी जी, उन्होंने ब्रदर इन लॉ भी सी उथे, एंड हिज नेम वाज कृपाल चंद। पता है किसी को ब्रदर इन लॉ की होंदा है? जानी कि उन्होंने वाइफ के जड़े ब्रदर सी, ठीक है, उन्होंने नाम सी कृपाल चंद, वो भी नाम है सी। सो वो सारे उस समय एट दैट टाइम देयर वाज अ बिग फेस्टिवल गोना हैपन इन त्रिवेणी। ते गुरु तेग बहादुर साहब ने उत्थे की करन गए सी? प्रचार करन गए सी, क्योंकि मेला लगना सी। देयर वर लॉट ऑफ पीपल गोना कम एंड दैट्स अ गुड टाइम व्हेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, इट्स अ गुड टाइम टू डू प्रचार, ठीक है। सो उस जगह के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी ने थोड़े दिन ही स्पेंट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। ते उस तो बाद जड़े गुरु तेग बहादुर साहब जी सी, वो त्रिवेणी तो ही वेंट ऑन विद फ्यू संगत मेंबर्स, वो चले गए ढाका वाल। ढाका इज द, किसी ने सुनिया वर्ड? सिटी, ओके। सो दैट्स अनदर प्लेस। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। सो नाम हम ज्योग्राफी भी लर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो जड़े गुरु तेग बहादुर साहब जी सी, वो अगे प्रचार करने लई उधरली साइड पे चले गए। ते जड़े माता नानकी जी सी, माता गुजरी जी सी, कृपाल चंद जी सी, ते होर संगतां जड़ियां नाल सी, they went from Tribeni to Patna. But what happened at Tribeni? At the place of Tribeni, it was that place जिथे के गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, माता गुजरी जी दे वॉम किहनूं कहंदे? पेट, ठीक है, उन्हां दे गर्भ दे विच आ गए सी, ठीक है। सो त्रिवेणी वाज द प्लेस जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी माता गुजरी जी दे गर्भ विच आ गए सी। उस तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने सफर ते चले गए, ते जड़ी बाकी रेस्ट ऑफ द फैमिली दैट वेंट टू पटना साहिब। एंड देन यू नो कि पटना साहिब इज द प्लेस जिथे के गुरु गोबिंद सिंह जी दा की होया? की कहना सी वर्ड? प्रकाश होया, ठीक है। सारे नु पता ना शब्द तही प्रकाश हमारा भयो। अगे अगे किनू आंदा? तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखै पावे, ठीक है जी। सो पटना शहर जड़ा उत्थे आज संगतां पहुंचियां ते उत्थे गुरु गोबिंद सिंह दा प्रकाश। सो आई एम नॉट गोना गो इनटू द डेट्स। सो इट्स सेड कि जड़े मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स दे से कि पो सुदी 7वीं नु जड़ा कैलेंडर हैगा ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਟਾਸਕ ਹੇਅਰ, ठीक है। वो थोड़ा एक
कि उनका प्रकाश जिहड़ा पटना साहिब कित्थे रहे कि जिथे उनका प्रकाश होया। सो वो केड़ी फैमिली दे घर रहे? सालस राय जौहरी। सालस राय जौहरी। वैसे कोशिश करिया करो नेक्स्ट टाइम ब्रिंग सम नोटबुक जिथे तुसी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स या न्यू टर्म्स जड़ियां सीखते हो, कीप ऑन राइटिंग दैट एंड यू कैन डू मोर रिसर्च आफ्टर यू गो बैक होम। सो तुम्हारा टास्क ये है कि तुसी सालस राय जौहरी बारे सर्च करनी है कि हु वाज ही, उन्होंने घर विच प्रकाश होया। ठीक है। सो सालस राय जौहरी वाज द पर्सन जिहड़े कि गुरु नानक देव जी नूं ही उन्होंने दर्शन कीते सी। ठीक है। सो उन्हां बारे तुसी सर्च करनी है। ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ पटना साहिब जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश होया। कोई गया कि हाथ खड़ा करो इफ यू हैव बीन टू पटना साहिब। कोई गया पटना साहिब? मवीन गए। ठीक है। सो सी ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ক্লোਜ਼ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਫॉर 30 ਸੈਕਿੰਡਸ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਆਵਰਸੈਲਵਸ ਟੂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। वैसे फिजिकली जाना बहुत जरूरी है बट लेट्स ट्राई एक बार फोकस करके देखो कि कोई धरती है पटना साहिब जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दा प्रकाश होया असी मना रहे हैं इस मंथ दे विच। कोशिश करके देखो कि सानू कोई फीलिंग आती है सोच के। हो सकता तुहाडे च कोई होण जिन्हां नूं वाकई फीलिंग आ जाए है ना, बट मोस्टली मेरे वरियां नूं नहीं आती। सानू अखां बंद करके देखो गुरु साहब साडे ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਲਿਸਫੁਲ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਟ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣ we have not reached that. Maybe some of you, I'm not talking about everyone, but ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ blessed soul ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ blessed soul ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ blessed soul ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ he was sitting more than 800 kilometers away from the place of prakash but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ because his mind he was not physically there but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। अजे लोगों को पता नहीं लगा कि कोई गुरु गोबिंद सिंह जी दुनिया च आ भी गए है प्रकाश होया ना बट उन्होंने दर्शन हो गए। सो वी गोट लर्न अबाउट दैट। ठीक है। सो दैट इज आवर गोल साडा की है कि सानू दर्शन करने आ जाए, सानू दर्शन करने की जड़ी डिजायर है दैट कम्स इन आवर माइंड। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ गोल ऑफ दिस प्रेजेंटेशन दैट इज द पर्पस। सो दिस इज द नेम रिटन। हो सकता बहुत सारे ने साखी भी सुनी होगी बट जिस तरह मैं पहला किया कि we gonna learn something new out of what we already know. So ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਪੀਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ? Yeah, I want everyone to keep your both ears open, not like मेरी साउंड भी सुननी सिर्फ, if you are listening you have to respond. ठीक है। Okay, so पीर भीखन शाह कौन सी? पीर भीखन शाह जिस तरह ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸੇਮ ਵੇ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪੀਰ ਸੀ। ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ whatever is written, what is Quran is their religious book। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸ ਆਫ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲਿਵ ਸਮਵੇਅਰ ਇਨ ਅ ਵਿਲੇਜ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਵੇ ਬਿਟਵੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਅੰਬਾਲਾ। ਸੋ ਬਿਟਵੀਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀਰ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਅ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਵੇ ਹੀ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੀਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ
कुरान ते उहदियां टीचिंग्स जड़ियां पढ़ाते हुंदे सी पीर भीखन शाह। हुण दर्शन की गल करिए। सो पीर भीखन शाह एज हिज डेली रूटीन, वो भी सवेरे अमृत वेले जिस तरह असीं कहने ना अमृत वेले उठना चाहिए, तो वो भी बहुत अर्ली मॉर्निंग पीर भीखन शाह यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू हिज प्रेयर्स। ठीक है, प्रेयर्स करते हुंदे सी। हुण जिहड़े मुस्लिम्स होंदे ने, मुस्लिम पीपल बिलीव दैट मक्का इज इन द वेस्ट, सो दे प्रे इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट कर रहे सी। सो वन मॉर्निंग जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब का प्रकाश हुंदा है, द सेम मॉर्निंग जदों पीर भीखन शाह प्रेयर करन लगे, उन्होंने स्टूडेंट्स भी नाल सी, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु वर वाचिंग हिम, and they suddenly saw something different has happened today. And what was that different thing? कि जिहड़े पीर भीखन शाह सी, rather than praying in the west direction, he is praying towards the east. They are like, oh, what's going on? आज की हो गया? कहते पीर भीखन शाह ते बहुत like he is such an old teacher and he has so many years of experience, but आज इन्होंने की हो गया? So बहुत सारा टाइम जड़ा after so much time passed, ते जिहड़े पीर भीखन शाह से नमस्कार कर रहे हैं, he is वो नमस्कार कर रहे हैं ईस्ट वाल। He did नमस्कार, नमस्कार की होता है जिवें असीं मत्था टेकदे हैं, ठीक है? So he did that नमस्कार जां मत्था टेकिया उन्होंने 3 times। मतलब इन्ना उन्होंने प्यार अंदरों आ रहा सी, उन्होंने को रुकिया नहीं जा रहा सी, उन्होंने लगा भी परमात्मा जिहड़ा आप ही आ गया। मतलब उन्होंने अंदर इहो जी फीलिंग आई, उन्होंने एकदम अंदरों उन्होंने हिल गए। He is a Muslim। इत्थे भी चीज सोचने वाली है कि he is a Muslim man and he is doing his own prayers every single day, but what is happening? Some written few words here कि उन्होंने केड़े इमोशंस आए। One of the emotion जिहड़ा कि बड़ा हाई लेवल दा इमोशन कहंदे जदों तुसीं गुरबाणी पढ़दे हो, that is called बैराग। What is that called? बोलना ही सीख लेना सी, मीनिंग फिर सीख लांगे। की कहना सी? बैराग। ठीक है, बैराग की होंदा है जदों तुसीं किसी नूं बहुत प्यार करदे जे ना, बहुत प्यार करदे हो ते हुण कहो कि हुण एंड हो गया कि बस हुण मैं उस तो बगैर रह नहीं सकदा। When you love someone so much that you can't think of living without that person even for a minute। बच्चा होंदा ना पहले रोंदा है क्योंकि मम्मा दूर है, फिर थोड़ा होर रोंदा है, जदों देखिया 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी, फिर एक टाइम ते जाके एंड हो जाता कि हुण ते मां आ ही जानी दा मैं, मतलब दैट इज द एंड। उत्थे बैराग मतलब हुण एंड हो गया है ना। सेम वे जदों तुहानूं गुरु साहब दे दर्शनां दा इन्ना ज़्यादा चाह हो जे कि हुण तुसीं कहो नो आई कांट स्टे विदाउट गुरु। सो उस स्टेज पे देखो पीर भीखन शाह की जिहड़ी स्टेज सी, दैट वाज द लेवल ऑफ इट कि उन्होंने इन्ना चाह चढ़ गया कि गुरु जिहड़ा परमात्मा एक फिजिकल रूप दे विच इस दुनिया विच आप आ गया। ठीक है जी, ते उन्हें वर्ड यूज किया दीन दुनिया दे मालक। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਗ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। I've written here, मैं जल्दी थोड़ा skip करांगी वैसे slides। It is just a food for thought, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਛੋਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। 800 किलोमीटर की दूरी ते नियर अबाउट गुरु साहब का प्रकाश होया, उन्होंने दिख भी नहीं रहा फिजिकली, है ना, पर वो मन च कितना चाह, 3 बार नमस्कार की, इन्ना सत्कार, इन्नी रिस्पैक्ट। ठीक है ना, असी देखो असी गुरु घर आने ना, असी कितना सत्कार करते, असी अपने आप को देखिए दर्शन करने आने, साढ़े इहो जी फीलिंग आती है। हुण तो फिजिकली साढ़े सामने है, नॉट इवन ए किलोमीटर, सानूं रोज दर्शन हो जाते हैं, बट सानूं इतने फूड फॉर थॉट ये है कि फिजिकली ही सिर्फ दर्शन नहीं होंगे, दर्शन के नाल होंगे आ मन करके। योर माइंड आल्सो हैज टू बी प्रेजेंट, इट्स नॉट जस्ट आवर फिजिकल बॉडी। ठीक है, हुण की होया, ओदे मन च हो गया कि मैं ते हुण दर्शन करने हैं। अमृत वेले वो प्रेयर कर रहे हैं, ओदे मन च एकदम आया कि परमात्मा आ गया पटना साहब। हुण उस वक्त उन्हें कहा कि आपां ते हुणे जाना, वेट नहीं करनी, ये नहीं कि चल हफ्ते का हो जाएगा तुरदे नहीं। उन्होंने मन च डिजायर आ गई, मैं हुण दर्शन करने ने गुरु साहब की, जिहड़ी सोल पवित्र आत्मा जिहड़ी इस धरती ते आ गई है, मैं उहदे दर्शन करने हैं। तो उन्होंने उस वक्त अपनी तैयारी की, एक उन्होंने कुरान लई, जिहड़ा प्रेयर वाला मैट हुंदा है,
ਤੇ ਸਮ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੋਸਟ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। देयर इज अनदर फूड फॉर थॉट। फिर सोचने वाली गल है, कई बार ਅਸੀਂ सोचते ना कोई चंगा काम करना है, मन च ख्याल होता है कि नहीं कोई चंगा काम करने का, बट फिर ਅਸੀਂ कहते नहीं चल कल कर लांगे, परसों कर लांगे। न्यू ईयर आंदा वी से मेरे रेजोल्यूशंस आई एम गोना डू इन दिस न्यू ईयर, आई एम गोना डू दिस थिंग, ਤੇ ਅਸੀਂ डिले करते करते हफ्ता 10 दिन 20 दिन पता नहीं फिर भूल जाते हैं। बट पीर भीखन शाह के मन में आया कि मैं दर्शन करने, ही डिड नॉट डिले दैट थॉट, उन्हें उसी वक्त तैयारी की थी एंड ही embarked on that journey, उन्हें जर्नी स्टार्ट कर दी। ठीक है, सो गुरबाणी च लिखा है नह बिलंब धर्मन बिलंब पापन, कहते चंगा काम करन नूं बिलंब होंदा डिले, चंगा काम करन नूं देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, जेड़ा काम बुरा है बिलंब पापन, पाप का काम करने लगे हमेशा डिले, डिले की करना तो है ही नहीं। ठीक है ना, सो दैट इज व्हाट इज रिटन इन गुरबाणी। ओके जी, हम जर्नी जड़ी है बिगिन हो गई है, रस्ते विच बहुत सारे पिंड आ रहे हैं। सो देखो पंजाब तो किथे जाना, हम पटना साहिब विच इन बिहार स्टेट, तुर के जाना, वो तो केड़ा हवाई जहाज है या कोई ट्रेन चल रही है, नथिंग। सो तुर के अपने स्टूडेंट्स के नाल शुरू हो गई उनकी जर्नी। रस्ते च रिवर्स आ रही हैं, क्रॉसिंग द रिवर्स, क्रॉसिंग विलेजेस, ओनली द थॉट दैट इज इन द माइंड ऑफ पीर भीखन शाह, की थॉट आ रही है उनके मन दे विच, धन सो वेला जित दर्शन करना। सिर्फ उन्होंने मन यही फीलिंग है कि मैं गुरु साहब जी जड़े आ दर्शन करने हैं। ठीक है जी, मैं थोड़ा फास्ट करांगी क्योंकि हम टाइम थोड़ा रह गया। हम जी इट टुक 3 months, 3 महीने लगे पीर भीखन शाह को उत्थे पहुंचने के लिए, अप्रोक्सीमेटली कह रही हूं मैं, अबाउट 3 months। सो दैट मींस बाय द टाइम पीर भीखन शाह रीच्ड पटना साहिब, व्हाट वुड बी द फिजिकल एज ऑफ बालक गोविंद राय? 3 months। ठीक है ना, वो पटना साहिब की धरती ते जड़ा है वो पहुंच गया, ते पहुंच गया सार की कीता पीर भीखन शाह ने, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਨਮਸਕਾਰ ਅਗੇਨ मतलब ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗॉड ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ। एंड देयर इज अनदर फूड फॉर थॉट फॉर अस इंक्लूडिंग मी। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ कभी साढ़े मन चाहता है कि नहीं, साढ़े मन च इन्ने दर्शनों की तांग हो रही होवे कि नहीं अमृतसर कहने नगरी, गुरुआं दी नगरी, कभी साढ़े मन चाहता है कि जहाज तो उतरे कि नहीं जी पहला मैं दरबार साहब के दर्शन करने फिर मैं घर जाके रोटी खानी। डज इट एवर कम? नो, आई एम सेइंग टू माई सेल्फ एज वेल, जस्ट थिंक अबाउट दैट, है ना। ਅਸੀਂ कभी सोचे कि ਅਸੀਂ जहाज तो उतरे, ਅਸੀਂ अमृतसर बस ਤੁਹਾਡੀ फीलिंग कभी आई है कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ जहाज ਤੋਂ निकल के? नहीं ना आਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So this is a question to our own self। हर किसी ने अपने thoughts होंगे, ठीक है, मेरे भी अपने, मैं भी मेरे भी चाहती है कि nothing that like that comes, है ना। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਲਿਆ, that's what I do, ठीक है ना। सो यही ਹੁੰਦਾ ना। बट देखो अपने आप को लेके जाओ, पीर भीखन शाह ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, he hasn't reached, he hasn't done darshan, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵਿਲੇਜਰਸ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਆ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੀ ਫਾਊਂਡ दैट डोर। उन्होंने पता लग गया कि सालस राय जोरी इत्थे इस घर जिथे रह रहे ने, दिस फैमिली, सो ही रीच्ड देयर। हुण की हुंदा सी, गुरु घर दे बाहर रोज मेला लगा हुंदा सी, क्योंकि बहुत सारे जिहड़े लोड़वंद नीडी पीपल दे यूज्ड टू कम एट द डोर ऑफ गुरु जी टू गेट मनी, फूड एंड व्हाटएवर, ठीक है, दे यूज्ड टू कम ओवर देयर। सो जिहड़े पीर भीखन शाह एंड हिज 2 स्टूडेंट्स, दे जस्ट सैट ऑन वन साइड ऑफ द डोर while waiting कि जड़ा रश इथे पिया होया है, भीड़ है, let it go, ठीक है, वो उन्होंने वेट की थी कि वो चले जाए। And just before that I forgot one thing,
ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, I will not eat or drink anything। ਚਲੋ ਭੀੜ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਣ ਸੀ ਮਾਮਾ ਜੀ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ let me give some money to them। So he went to them to give some money, but Pir Bhikan Shah very humbly said, he said, no, I have not come here for money or any material things। All I have come here is for the blessed darshan of that incarnation। मैं उस पवित्र आत्मा के दर्शन करन आया हाँ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। एंड he is the God himself, he is the master of the world। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ if we can do that, क्योंकि अजय तक it was 3 months gone, but 3 महीने तक अजय तक किसी ने नहीं, इवन पटना की संगत ने नहीं बालक गोविंद राय जी के दर्शन नहीं किए सी अजय। ठीक है ना, बहुत क्योंकि ठंड भी बहुत सी, तो सारे सोचते सी पता नहीं मुगल कौन दुश्मन आ जाए, सो दे वर स्टिल वेटिंग। अजय तक किसी लोकल संगत ने भी दर्शन नहीं किए सी, इट वाज ओनली द फैमिली मेंबर्स, वेरी क्लोज फैमिली मेंबर्स। सो उन्होंने कहा मैं सलाह करके आई विल कम बैक टू यू। सो सारा दिन बीत गया, पीर जी उत्थे ही बैठे हैं एंड ही इज डूइंग हिज प्रेयर, टस तो मस नहीं हुई, he did not move even an inch, उत्थे ही बैठे हुए ने। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ आई डोंट नो whether कि ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਪੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, he might be an enemy। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। तो उन्होंने कहा तुसी कुछ ना फूड कुछ पैसे दो ते उन्होंने वापस भेज दो, ते उन्होंने को थोड़ी देर बाद आयो तुसी आफ्टर सम टाइम। मामा कृपाल चंद जी फिर ट्राई करन चाहते, ही गोस बैक अगेन टू ट्राई दैट अगेन। तो फिर कहते हैं कि समझाने की कोशिश करते कि जेड़ा बालक है बहुत छोटा है, ही इज ओनली 3 months old, ही इज जस्ट लिटिल चाइल्ड, राइट। एंड कहते जे उनके फादर भी इत्थे नहीं आ, तुसी आफ्टर फ्यू मंथ्स या कुछ थोड़ी देर बाद आयो जदों उन्हां दे फादर उन्हां दे कोल होणगे। पर ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, he was very humble and he understood what are the family concerns, but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਭਾਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ, he is the God himself। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ God ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ। so that was something came to his mind। सो इस तरह एक दो बार होया, ठीक है जी। I'll skip few slides। इस तरह फैमिली जो देखिया, फैमिली ने बार बार मिलता कीतियां, तो देखिया कि वो खा भी नहीं कुछ नहीं रहे एंड ही इज नॉट इवन मूविंग एन इंच। पीर जी एक बुजुर्ग ने, उस वक्त उस महीने में ठंड भी बहुत पै रही सी, बट दे सॉ के ही इज नॉट मूविंग इवन अ इंच। एट लास्ट ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਥ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਲੈਟ ਹਿਮ ਹੈਵ ਦ ਦਰਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਹੀ ਸਟਿਲ ਹੈਵਿੰਗ ਇਨ ਹਿਸ ਫੇਥ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਓ, put up a tent and then we will have open darshan of ਬਾਲਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, they can come for the darshan of ਬਾਲਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਤਾ ਗਿਆ, ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ, I'll see if I have a picture, yeah। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।
सो सारिया संगतां आई गईयां थे, ठीक है, सारिया संगतां आई गईयां दर्शन करन नूं। उन्होंने देखा कि पीर जी नहीं आए अजे तक। वेयर इज पीर जी, जिन्हां करके बाकी संगतां नूं भी दर्शन हो रहे अर्ली, वो कित्थे रह गए। उन्होंने मैसेज भेजा कि तुसीं भी दर्शन करन लई आ जाओ, नाउ इज द टाइम, ठीक है जी। सो अगेन वो इन्ने खुश अंदरों, मतलब उन्होंने खड़े हुए, उन्होंने थैंक यू किया अपने मन के विच अगेन, ठीक है। तो उन्होंने दर्शन करने के लिए पहुंच गए पीर भीखन शाह। बट पीर भीखन शाह दी नज़रां कित्थे, उन्होंने नज़रां बालक के नाल नहीं मिलाइयां, अखां फेस ते नहीं देखा, उन्होंने चरणों वाल। चरण की होंदे आ द फीट्स ऑफ द गुरु जी, ठीक है। चरणों वाल उन्होंने नज़र हैगी सी कि मैनूं दर्शन हो गया। अंदर वो इन्ने ज़्यादा, मतलब we can't express the emotions that Pir Bhikhan Shah had at that time. ते जिहड़े बालक गुरु गोबिंद राय उन्हां दी भी फीलिंग्स देखो, कहते जो उन्होंने पीर जी को देखा ना, वो इस तरह जंप करन लग पे कि जिवें लाइक ही वांटेड टू कम इन द गोदी ऑफ पीर भीखन शाह। उन्हां दी गोदी विच आण दी, जिवें बच्चा करदा ना किसी दी कि सामने मम्मा आ जाती है तो मैं कहां भुड़क के चल जावां, देखो द सेम वे जिहड़े वो बालक गोबिंद राय जी सी, ही वाज प्रिटेंडिंग लाइक कि उन्होंने पीर भीखन शाह की गोदी में जाना चाहते हैं, भी उन्होंने इतनी खुशी हुई। Then there was another thing, जदों पीर भीखन शाह अपनी जर्नी लिए स्टार्ट किया से अपने घरों तुरे सी, उन्होंने मन च एक क्वेश्चन सी कि जिहड़े गुरु गोबिंद राय जी जिहड़ी ये परमात्मा का रूप इस धरती पे आया है, ये हिंदुओं की रक्षा करेगा कि ये मुसलमानों की रक्षा करेगा। So to have the answer of that question, he brought two कुज्जे। कुज्जे पता क्या होंगे, जिहड़े मिट्टी के टू, जिहड़े आपां कहंदे आ मिट्टी के टू बाउल्स, ला काइंड ऑफ बाउल्स असीं कह सकते हैं, वो लेके आए। सम बुक्स से कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, बट देयर इज अ डिफरेंट वर्जन इन डिफरेंट बुक्स। सो लेट्स से कि ਉਹ ਦੋ ਕੁज्जे लेके आए ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, दैट मींस ਜੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ दूध वाले पे रखेंगे ये मुसलमान की रक्षा करने लिए आएगा। सो उन्होंने वो क्वेश्चन बोल के नहीं दसिया गुरु गोबिंद साहब जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने, ही जस्ट हैड दैट क्वेश्चन इन हिज माइंड ओनली। ते उन्होंने जाके वो कुछ जड़े आ वो बालक दे के इंज कर देते, सामने इंज कर दे, ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर। ते बालक ने की किया जी, सो बालक गोबिंद राय ने दोनों हाथ दोवां कुज्जियां ते रख दिए। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सारे दे सांझे ने। ही इज नॉट ऑफ एनी वन फेथ, ही बिलोंग्स टू एवरीवन। एंड देयर वाज अनदर मैजिकल थिंग हैपेंड एट दैट टाइम। 3 महीने दे बालक गोबिंद राय जदों उन्होंने अपने हाथ रखे ना कुज्जियां ते की होया, जिहड़े वो पीर जी सी उन्होंने इंज लगा जिवें 10 मान के पता नहीं कितना भार, इट्स अबाउट 40,000 kilograms of weight has been put up on that कुज्जे। But he got his answer, उन्होंने अपने आंसर मिल गया कि he is the voice of voiceless and protector of the weak. So last one, so this is about the ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, you feel like learning more and more about them, ठीक है। तो ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਐਂਡ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ